देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार, और चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। गुरु गोविंद सिंह जी की ये जो सीख है कि वो हमारे लिए जो रास्ते बनाकर चले गए हैं, कि जितना भी प्रकाश मेरे भीतर हुआ है कि क्या धर्म जीवन में राजनीति नहीं, वास्तव में ये एक विवेक का ज्ञान है। गुरु नानक देव साहब ने जब वो गिनती करते करते 13 तक पहुंचे तो उन्हें लगा सब कुछ 13 है, और उन्होंने हमें धर्म का महात्म बताते हुए, अवतार महिमा करते हुए बतलाया कि आप शीश दें पर धर्म न दें। जो पीढ़ी अपने इतिहास के साथ जुड़ती नहीं, उसको पढ़ती नहीं, उसका मंथन नहीं करती, आत्मसात नहीं करती, वास्तव में उसका नाश हो जाता है। मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने आप को कौर कहूँ, मैं भी गुरु की पुत्री हूँ, गुरु की पंजाब की बहू हूँ। राष्ट्रगान में भी अनेकों राज्यों का ये भारत, पंजाब सर्वप्रथम आता है क्योंकि ये गुरु की नगरी है। भारत का जो अच्छा मुसलमान है वो इस बात पे शर्मिंदा है कि औरंगजेब जैसे हम उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने इस प्रकार से किया। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुतचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे परिवार दीआं शहादतां नूं याद करते हुए पूरा विश्व उन्हां नूं नम अखां दे नाल वैरागमय रूप दे विच शहीदी दिहाड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ याद कर रहा है। सो सफरे शहादत की शुरुआत 6 पोह तो हुंदी है। गल कीती जावे आनंदपुर के किले तो बाद वख-वख पड़ावां तो हुंदे होए गुरु साहब जदों वख-वख वर्गां नूं उपदेश दिंदे होए इन्हां शहादतां नूं चलदे ने। सो एक संकल्प उन्हां वल्लों दिता गया और पूरा विश्व सिख धर्म हर एक वर्ग उस संकल्प नूं समझण दी कोशिश कर रहा है, और शायद इसे करके इन्हां दिनां दे विच उन्हां नूं सजदा सलाम करन दे लई हर कोई श्री फतेहगढ़ साहब, चमकौर साहब और आनंदपुर साहब की धरती ते पहुँचता है। सो गल कीती जावे जिथे हर एक वर्ग उन्हां नूं याद कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 26 दसंबर ਨੂੰ वीर बाल दिवस का समागम ਜਿਹੜਾ आयोजन किया गया केंद्र शासित बीजेपी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, क्योंकि उस समागम ਦੇ ਵਿੱਚ हर कोई नम ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गुरु साहब और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ याद कर रहा ਸੀ। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ बीजेपी के उगे लीडर राशि अग्रवाल जी मौजूद ने, क्योंकि पिछले समय उन्होंने भी इन्हां सफरे शहादत के दिनों के शहीदी दिहाड़े के दिनों के जिथे वख-वख जगह ते लंगर की सेवा की और लोगों को प्रेरित किया गुरु साहब के इतिहास के नाल जुड़न दे लई। सो राशि जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। राशि जी गल की जाए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने शख्सियत भारत वर्ष के अजिही है कि हर वर्ग उन्होंने याद कर रहे इन्हां दिनां दे विच उन्हां दे परिवार दीआं शहादतां नूं, जो संकल्प उन्होंने बलिदान दा शहादत दा पूरे विश्व नूं दिता। तुसीं उस बारे की कहना चाहोगे? भाई मेरे मन में वास्तव में ये शहीदी सप्ताह चल रहा है। मैं अगर अपनी स्वयं की व्यक्तिगत बात करूं, ये मेरे लिए, आप जानते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम माला दी है जी। हमें सिर्फ श्वास श्वास से सिमर राम जी, इस मैं मंत्र से अभिमंत्रित हूँ। और वास्तव में आपको सत्य कहूँगी, इस बार ये जो झंझनाहट है हृदय के आखिरी कोने तक, ये सप्ताह शहीदी सप्ताह, वीर बाल दिवस और समूचे पंजाब की ये जो वायु में आभा मंडल में ये जो गुरु नाम की सेवा, गुरु नाम का उच्चारण और लोगों में गुरु साहब इन शहादतों के प्रति जो उनका समर्पण भाव हुआ है, जो उनका संकल्प भाव हुआ है। जैसे मैं स्वयं की बात बतलाऊंगी कि राम नाम हमें क्यों गाना है, राम नाम हमें क्यों इसके प्रति हमें जैसे आपने कहा कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार, और चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। मैं उन हजारों में से मैं उनकी पुत्री के रूप में आपके समक्ष भाई बैठी हूँ। आपने, मैं बड़ा सुंदर यहाँ पर आपने पंजाबी भाषा में शुरू किया, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। और वास्तव में गुरु गोविंद सिंह जी की ये जो सीख है कि वो हमारे लिए जो रास्ते बनाकर चले गए हैं, चाहे वो हिंद की चादर हमारे
गुरु साहिब तेग बहादुर जी, चाहे हमारे दशमेश पिता, चाहे हमारे चार साहिबजादे, चाहे माँ गुजरी, आप ये देखिए, ये पूरा वंश और ये कुल, ये अवतार महिमा इस संसार में, इस धरती पर आकर उन्होंने हमारे आने वाले हम जैसे वंशजों के लिए छोड़ा कि धर्म आपके जीवन में इसका क्या अर्थ है, और कितनी भी क्रूरता और निर्दयता आपके समक्ष है, आपने धर्म को नहीं छोड़ना। तो आज मैं वास्तव में आपको एक बात, मेरे भीतर का मंथन है, मैं यही दिवस थे, आप ये देखिए, संयोग देखिए, पिछले वर्ष जितना जागरण मेरे भीतर जागृति अब आई है, शायद 3 दिसंबर, आपने कहा कि पो में 3 दिसंबर का दिन था जब कन्हैया मित्तल के मंच से मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, और मैं सेवा के लिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, चहुं ओर से प्रताड़ित किया गया कि धर्म की राजनीति न की जाए। आज मेरे बाबा साहेब में मेरे हृदय में आता है कि जितना भी प्रकाश मेरे भीतर हुआ है कि क्या धर्म जीवन में राजनीति नहीं, वास्तव में ये एक विवेक का ज्ञान है कि राम नाम है आनंद महान, किंतु मिले उसे जिसे दे भगवान। ये मुझे प्राप्त हुआ है। आप संयोग ये भी देखिएगा, 13 दिसंबर को मैंने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन आज यहाँ मैं राजनीति की बात करना नहीं चाहती, लेकिन बड़ा ज़रूरी है इन दोनों की आपस में हम इसकी बात करें। 13 गुरु नानक देव साहब ने जब वो गिनती करते करते 13 तक पहुँचे तो उन्हें लगा सब कुछ 13 है, तो सब कुछ वास्तव में आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि मेरे हृदय में ये आया कि सकल संसार वास्तव में एक ही प्रकाश, वो गुरु साहिब का दिया हुआ प्रकाश है, और उन्होंने हमें धर्म का महात्म बताते हुए, अवतार महिमा करते हुए बतलाया कि आप शीस दें पर धर्म न दें, और धर्म के अनुसार ही आचरण करते हुए आप देश, राजनीति, राजा धर्मानुसार चलने वाला होगा। तो आप देखिए किस प्रकार से धर्म जागृति के साथ देश आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहा है। केवल धर्म ही वो आधार है जो जहाँ सकल विश्व में आज आप नज़र दौड़ाइए किस प्रकार से आप गिरते हुए संस्कार, गिरती हुई आप मानवीयता को देखते हुए आप देखिए कितना नरसंहार हो रहा है युद्ध के नाम पर, सीमाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर। हमारे गुरु ने हमें क्या सिखलाया? हमने कभी अतिक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारा धर्म हम निर्दयता से निर्दयता आप पे करेंगे और आप हमारा धर्म अपनाइए। तो ये जो हमारे, और साथ में ये भी कहूँगी कि जो आज की पीढ़ी है, जो पीढ़ी अपने इतिहास के साथ जुड़ती नहीं, उसको पढ़ती नहीं, उसका मंथन नहीं करती, आत्मसात नहीं करती, वास्तव में उसका नाश हो जाता है। और हम आज बहुत ही भारत के पटल पर हम बहुत ही, हमारा सौभाग्य है कि एक वीर धर्म का आचरण करने वाला आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज वहाँ पर बड़े सुंदरता से साथ सुशोभित हुए। उन्होंने जब हमें दिया वीर बाल दिवस, तो हृदय के भीतर के ये ज़रूर ये एक मेरा आकर्षण बना, क्योंकि हम राम में ही निहित रहते थे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये राम नाम पर चलने की वास्तव में सीख तो हमें गुरु गोविंद सिंह, हमारे दशमेश पिता, इस पूरे कुल वंश के द्वारा हमें ये मार्ग दिखलाया गया है। और आज मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने आप को कौर कहूँ, मैं भी गुरु की पुत्री हूँ, गुरु की पंजाब की बहू हूँ, और शायद इसीलिए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, राष्ट्रगान में भी अनेकों राज्यों का ये भारत, पंजाब सर्वप्रथम आता है, क्योंकि ये गुरु की नगरी है। गुरु ने बतलाया धर्म पर आचरण करते हुए ही आप देश के अपने हो सकते हैं, अपनों के अपने हो सकते हैं। राशि जी, भारत वर्ष की गल की जाए, बहुत अजिहे परिवार सन, बहुत अजिहियां शख्सियतां सन जिन्हां ने भारत वर्ष की एकता दे लई, अखंडता दे लई बलिदान दिता, पर जो धर्म नूं बचाउण दे लई गुरु गोबिंद सिंह जी दे परिवार ने बलिदान दिते ने, पहला पिता, फिर अपने 4 साहिबजादे, फिर माता जी, और फिर अपने आप नूं कुल लुकाई दे उपरों वार दिता। की लगदा कि उन्हां दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, उन्हां दा जिहड़ा संकल्प है, वो वखरा है, उन्हां दा बलिदान जिहड़ा बाकी नालों अलग लगदा और लोकां नूं प्रेरित करदा कि देश दे लई, एकता दे लई, अनेकता दे लई, अखंडता दे लई तुसीं अपने आप नूं भी देश दे उपरों वार दिओ। भाई मैं तो यही कहूँगी,
ये जितना भी ये अवतार चरित्र है जी। वे स्वयं परमात्मा थे और धरती पर उन्होंने अपने अवतार के द्वारा लोगों को बतलाया। अगर यदि मैं ये पूरा चरित्र यदि मंथन करूं तो मुझे ये एक छोटी सी इसमें रामायण ही दिखती है जी। आप ये देखिए वो छोटा साहिबजादे जो मैं देखती हूँ ना, भूतो न भविष्यति, इतने छोटे साहिबजादे हमारे छोटे 7 साल के फतेह सिंह जी, सबसे छोटी शहादत, इतने छोटे से बच्चे को जब आप एक सुई भी चुभे, जब आपको चीस देती है, तकलीफ देती है, आप देखिए कितनी निर्दयता उनके साथ हुई। और आप देखिए वो धर्म से डिगे नहीं, धर्म पर वो दृढ़ रहे। तो मैंने ये देखा इसमें क्या है, अपने पिता कुल, अपने दादा कुल, जो उनके संस्कार हैं उन बच्चों में किस प्रकार से आप माता पिता के आप आज्ञाकारी बनते हुए आपने अपने ही गुरु की अपने कुल की परंपरा को चलते हुए उन्होंने आप देखिए उन्होंने दर्द का आभास भी न किया। मैं आज पढ़ रही थी कुछ दिवसों पहले, तो बतलाया गया किस तरह गला रेंद कर और उनकी उंगली को जलाने की कोशिश की गई कि आप मनाया उनको कि आप धर्म बदल लेंगे तो आप पे इस प्रकार से आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी। प्रताड़ित किया गया था उनको, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित। और ये अद्भुत संगम है किस प्रकार से माता पिता, एक गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे हमने उनकी शहादत देखी है, जिन्होंने अपने पिता के कटे हुए शीश को अपने हाथों में उन्होंने देखा। उसके पश्चात अपने चारों सुत सरबंस दानिया वे हम उनको कहते हैं कि उन्होंने ये देखते हुए उन्होंने सकल विश्व को, केवल भारतवर्ष को नहीं सकल विश्व को बतलाया। मैं सिर्फ इसे हिंदू या सिख भाईचारे तक सीमित नहीं करती, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके द्वारा दिया गया ये सूत्र है कि जीवन में आप अगर ईसाई हैं अच्छे ईसाई बनिए, आप मुसलमान हैं अच्छे मुसलमान बनिए। वे अच्छे मुसलमान नहीं थे जिन्होंने ये किया। आज मैं आपको विश्वास के साथ कह देती हूँ, आज भारत का जो अच्छा मुसलमान है वो इस बात पे शर्मिंदा है कि औरंगजेब जैसे हम उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने इस प्रकार से किया। और हम आज गौरव से अपना शीश आज समाज में हर धर्म के आगे हम खड़े होते हैं कि हमारे इस प्रकार के पूर्वज थे। तो ये जितना भी चरित्र है, ये इस तरह के चरित्र देश को वास्तव में एक साथ जोड़ने, इसकी एकता अखंडता के लिए ये रास्ते वो हमारे लिए बना के गए हैं। राशि जी कहते हैं कि जो देश के नौजवान होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी अगर वर्ग की बात की जाए। आपको क्या लगता है कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो नौजवानी है वो कहीं गलत रास्ते पे जा रही है और उनको भी धार्मिक होना चाहिए? धार्मिकता बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। कैसे वो धार्मिक बने और अपने लिटरेचर के साथ जुड़ें, इतिहास के साथ जुड़ें, चाहे सिख है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, कैसे वो जुड़ सकते हैं अपने धर्म के साथ और अपने देश की संस्कृति के साथ? उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। भाई बहुत ही अच्छा ये चिंता है आज के समय की, लेकिन जहाँ ये चिंता जहाँ से उभरती है तो वहीं एक सूर्योदय होता है। नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व का योगी जी हैं और बहुत से हमारे धर्म पर आचरण करने वाले आज, जिन्होंने ये बतलाया कि वास्तव में ये जिम्मेदारी हमारे नन्हे जो भावी भविष्य हैं, हमारा जो ये आपकी और मेरी वर्तमान, हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने नन्हे मुन्नों को, जो हमारा ये विरसा है, हम वहाँ से सहेजते हुए अपने बड़ों से लें, उसे सहेज कर हम रखें और हस्तांतरित करें अपने आने वाले कल को। ऐसा दुर्लभ, ऐसा जिसका किसी के साथ तुलना हो ही नहीं सकती, ऐसा सनातन, ऐसा इतिहास केवल हमारा है भाई, हमारा, आपका, मेरा। हमें इसे सहेज के अपने बच्चों को, बड़ा दुखद है, आज ही मैं न्यूज़ चैनल पर देख रही थी, एक माँ विलाप कर रही थी बुरी तरह से, उसका बेटा ओवरडोज नशे के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब की वो ज़मीन है जहाँ से शहादतें दी गई धर्म आचरण करने के लिए। यदि आज यहाँ के बच्चे, चाहे कितनी भी राजनीति निचले स्तर तक गिर गई हो, लेकिन हर एक घर में परमात्मा ने अपना स्वरूप माँ को भेजा है, पिता को भेजा है, जिन्हें आचरण करना था गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार, जिन्हें अपने घर में अपने बच्चों को दिखलाना था कि हमें रामायण में क्या कहा गया है,
या गीता में क्या कहा गया है, बाइबल में क्या कहा गया है, कुरान में क्या कहा गया है, हम कहीं पीछे तो नहीं उसमें। हमारी ये कमी है। और हम अपने बच्चों को, क्योंकि हमने नहीं सहेजा, हमने उस पर आचरण नहीं किया, तो हमारे बच्चे आज छोटी राजनीति के शिकार होकर आज हमारा पंजाब का जो भविष्य है वो जो काला दिखाई दे रहा है। किंतु हाँ, धर्म से वीर बाल दिवस में अपनी व्यक्तिगत बात करती हूँ। मैं इसके इतने भीतर गई हूँ कि मुझे लगा कि मैंने अपने बेटे को क्या सिखाया। मैं सारे दिन वो कार्टून देखता है। मैंने अपने बच्चे से पूछा, यकीन मानिएगा, मैंने पूछा आप ये देख रहे हो, चलो आप वीर बाल दिवस आप वो मूवी, कहते उसने मुझे बतलाया कि मैंने स्कूल में देखा है मम्मा, मैंने देखा है। मेरे दिल को इतनी शांति मिली इस बात से कि बच्चों में ये जो हम कार्टून के प्रति, मैंने ही ध्यान नहीं दिया कि वो कार्टून देखकर, मैंने कहीं सुना भी किसी संत को, आप कार्टून दिखाओगे तो आपके बच्चे कार्टून ही बनेंगे। आप ऐसा अद्भुत इतिहास अपने बच्चों को, इसको आप उनको पढ़ाओ, उनको दिखाओ, उनमें भी वही संस्कार आएंगे। तो वास्तव में प्रत्येक भारत के माता पिता की जिम्मेदारी है। जैसे देश के माता पिता, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो हमारे विशेष इन पदों पर आसीन हैं, मैं जहाँ पर छोटे से जो मुझे जो भी ओहदा दिया गया है उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारी है, मेरा प्रयास रहता है कि हम धर्म के अनुसार, धर्म हमें सही और गलत में भेद करना सिखलाती है। और जब हमें सही और गलत का पता चल जाएगा तो हमारा युवा, उसको दिशा सही मिल जाएगी। राशि जी, अंत में आपकी तरफ से क्या संदेश है नौजवानों को, भारतवर्ष के लोगों को, कि किस तरह से इन शहादतों को याद करना चाहिए? नमन करने के लिए हर कोई गुरुद्वारा में जाता है, लंगर भी लगाए जाते हैं, और क्या चीज़ है कि सबसे बड़ी इंसानियत, क्योंकि उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए जुल्म का मुकाबला उन्होंने सब्र से किया था, ज़बर को सब्र से उन्होंने मुकाबला किया था। तो आपकी तरफ से क्या संदेश है कि किस तरह जो नौजवान हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से, उनके परिवार से? मैं प्रत्येक भारत के नागरिक को कहूँगी, पंजाब की ज़मीन से, कि ये वो ज़मीन है जहाँ वीरता की अद्भुत गाथाएं हैं। और हमारे गुरु साहब, जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लेकर सकल विश्व को बतलाया कि मनुष्य जीवन में आकर आपको किस प्रकार का आचार व्यवहार करना चाहिए। ये जो आचार व्यवहार हैं, ये केवल वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह या जय श्री राम के शोर में ये संपूर्ण नहीं हो जाना चाहिए। ये इन ग्रंथों में और गुरु साहब ने अपने जीवन चरित्र में जो भी किया, वास्तव में ये हमें अपने आचरण में इसे आत्मसात करना होगा। जिस दिन गुरु साहब ने जो किया वो हम हृदय में उसको धार कर उस प्रकार से आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। आज आचरण करने की आवश्यकता है भाई, वही यहाँ हमारा जो कर्तव्य है। और अपने बड़ों के प्रति मैंने कहीं जाके छोटी सी सेवा कर दी, दूध की, मोतीराम जी के नाम पे माता गुजरी के नतमस्तक हो गए। नहीं भाई, हम आचरण में क्या आज समाज में हमारा जो धर्म है, क्या हम उस पर अडिग रहते हुए जो हमें उसने कहा है उस पर अनुसरण करें? ये सरबंस दानिया की हमें यही वास्तव में ये हमें उन्होंने बतलाया है और हमने इसकी अनुपालना करनी है। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼।